साथ जानेंगे कि ITI SCVT ITI के फीटर ट्रेड के थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित किन्हीं तीन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक में है डॉट पंच और सेंटर पंच, सोल्डरिंग और ब्रेंचेज, रीमर और बोरिंग बार, टॉलरेंस और अलाउंस। इन दोनों में जो जो दिया है इसके अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें अंतर होगा डॉट पंच और सेंटर पंच में अंतर हम लोग देखते हैं। तो डॉट पंच होता है यह अधिक नुकीला होता है और सेंटर पंच या डॉट पंच की अपेक्षा कम नुकीला होता है। डॉट पंच का नोक 60 डिग्री का होता है। इस पंच की नोक प्लस सेंटर पंच का नोक 90 डिग्री का कोण बनाता है। डॉट पंच का प्रयोग होता है स्क्राइबर द्वारा खींची गई लाइनों को पक्का करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय करने वाले स्थान के केंद्र पर चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाने के लिए किया जाता है। और है सोल्डिंग और ब्रांचेस के बीच डिफरेंस। तो नरम टाँके द्वारा दो धातुओं को जोड़ने को सोल्डिंग कहते हैं। नरम टाँके द्वारा अब पीतल द्वारा दो धातुओं को उच्च तापमान पर जोड़ने को ब्रेंजिंग कहते हैं। यह जोड़ कच्चा माना जाता है क्योंकि अधिक गर्म होने से खुल जाता है। यह पक्का टाँका है और गर्म करने पर किसी भी अन्य उपाय द्वारा इसे पृथक नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर में इसे जोड़ने के लिए विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। इसे जोड़ने के लिए विशेष अभ्यास और चतुराई की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा बिजली के तारों व अन्य हल्की वस्तुओं को जोड़ा जाता है। यह भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपयुक्त है। इसके लिए नौशादर या बिरोजा को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस जोड़ के लिए सुहागे को फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस जोड़ को काहिए द्वारा गर्म किया जाता है। इसमें काहिए का प्रयोग नहीं होता है, केवल जोड़ को भट्ठी पर गर्म करते हैं। तो अगला हमारा है रीमर और बोरिंग बार में अंतर। बोरिंग बार में अंतर, तो रीमर है यह एक बहुमुखी टूल है जिसका प्रयोग किसी पूर्व निर्मित सुराख में सफाई लाने एवं अधिक शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। यह हाई स्पीड स्टील का बेलनाकार बना होता है जिसकी बॉडी पर कई एक धार बनी होती है। यह हार्ड टेम्पर तथा ग्रैंड फिनिश होता है। इसके मुख्य भाग शंख तथा बॉडी है। अब बोरिंग बार, यह भी एक बहुमुखी टूल है जिसका प्रयोग किसी बने छेद को बोरिंग टूल द्वारा लेथ मशीन पर चढ़ाकर अधिक चौड़ा किया जाता है। क्योंकि इसकी बार लंबी होती है इसलिए बोरिंग करते समय उसमें कंपन हो सकता है। तो अगला है हमारा टॉलरेंस और अलाउंस में अंतर। तो टॉलरेंस किसी एक पार्ट के निर्माण के लिए उसके बेसिक साइज में
दी गई अधिकतम छूट तथा न्यूनतम छूट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अतः टॉलरेंस एक कार्यखंड को बनाने में दी गई छूट की उच्च लिमिट एवं निम्न लिमिट का अंतर है। यानी कि एक कार्यखंड को बनाने में दी गई छूट की उच्च लिमिट एवं निम्न लिमिट का अंतर है, उसे टॉलरेंस कहते हैं। अलाउंस किसी फिटिंग कार्य में इच्छानुसार फिट प्राप्त करने के लिए मेल तथा फीमेल पुर्जों के साइज में जो अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्हीं तीन को संक्षिप्त टिप्पणी, इसमें किसी तीन को, तो फिक्सचर, लुब्रिकेंट्स, तन्यता और कीपिंग। तो फिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। यह केवल एक प्रकार की क्लैंपिंग युक्ति है जो कार्य के समय जॉब को मजबूती से पकड़कर उसे स्थिर अवस्था में रोके रखती है। यह जिग की भांति टूल को गाइड नहीं करती है। फिक्सचर का प्रयोग करते समय जब मार्किंग करने की आवश्यकता होती है, इससे कार्य करते समय अधिक कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। फिक्सचर का प्रयोग रिमिंग आदि ऑपरेशनों में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब आ गया हमारा लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स होता है मशीनों के गतिशील भागों के सपोर्ट के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग मशीन चलने से इन भागों में अत्यधिक घर्षण होता है, इससे वे भाग शीघ्र ही घिस कर नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट्स कई प्रकार के होते हैं। भारी मशीनों पर गाढ़े व हल्की मशीनों पर पतले लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाइट मशीन ऑयल, मोबिल ऑयल, नरम गैस, हार्ड ग्रीस, नॉन फ्लूइड ऑयल आदि। नॉन फ्लूइड आदि। तन्यता यह एक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पर तनाव बल निहित होने पर वह तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके लिए एक तन्य पदार्थ को शक्तिशाली एवं इलास्टिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि कुछ धातुओं में यह गुण पाया जाता है जिससे धातुओं को तन्य लोड के अंतर्गत टूटने से पूर्व लंबाई में एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लंबाई में एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। कपलिंग को भी देख लेते हैं। 3 ही देखना था लेकिन चारों देख लेते हैं। कपलिंग यह वह युक्ति है जिसके द्वारा धातु के सिरों को उसकी अक्ष रेखा पर दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कपलिंग कहते हैं। इसके द्वारा जोड़ने पर दोनों शाफ्ट जुड़कर एक शाफ्ट की भांति घूमने लगते हैं, इसी को हम कपलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल का स्वच्छ रेखा चित्र भागों के नाम सहित बनाइए। ख में है
मोटे कास्ट आयरन ब्लॉक में ड्रिल करते समय आप क्या पूर्व उपाय अपनाएंगे? तो पहला क का हम जानेंगे ट्विस्ट ड्रिल का रेखा चित्र। इसके लिए एक रेखा चित्र है। एक रेखा चित्र का एक है शंख उसको बोलेंगे। यह भाग किसी चक्र या सॉकेट में पकड़ा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टैंड शंख और टेपर शंख। बॉडी, यह ड्रिल का मुख्य भाग होता है, इसी के द्वारा सुराख होता है। यह भाग शंख के नीचे सर्पिल आकार में बना होता है। फ्लूट बॉडी के सर्पिल खांचे फ्लूट कहलाते हैं। इनकी किनारी धारदार होती है। इन खांचों से कटी धातु निकलती है तथा कूलेंट नीचे तक डाला जाता है। मार्जिन, फ्लूट के किनारे किनारे पूरी लंबाई में एक चमकदार धारी बनी होती है। वही भाग जॉब के संपर्क में आता है। ड्रिल का पूरा व्यास इसी से नापा जाता है। ये है ट्विस्ट व्हीलर का चित्र है। इसको रेखांकित बना करके दिखाना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट इसी का है। पॉइंट, ड्रिल के नीचे का भाग पॉइंट कहलाता है। इसका कोण धातु के अनुसार रहता है, परंतु सामान्यतः यह 118 डिग्री का होता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है। 118 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। इसी नोक द्वारा धातु की कटिंग होती है। ख वाला क्वेश्चन है, मोटे कास्ट आयरन ब्लॉक में छेद करते समय पूर्व उपाय निम्नलिखित है। सुराख का सेंटर एक सेंटर पंच द्वारा पर्याप्त गहराई तक पंच करो। यदि यह कम गहरा होगा तो ड्रिल पर दबाव पड़ते ही उस स्थान से इधर उधर भागेगा या आपका सुराख निश्चित स्थान पर नहीं बनेगा। ड्रिलिंग का कार्य सही बिंदु पर ही आरंभ करें, अर्थात चाहित सुराख का केंद्र बिंदु पर हो। ड्रिल का अक्ष सुराख के सेंटर लाइन से ठीक मेल खाना चाहिए और ऐसे सुराख पूरी लंबाई तक बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सुराख तिरछा बनेगा और संभवतः ड्रिल सुराख में टूट भी जाए। और अगला पॉइंट है, ड्रिल का अक्ष सुराख के सेंटर लाइन से ठीक मेल खाना चाहिए और ऐसा सुराख पूरी लंबाई तक बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर सुराख तिरछा बनेगा और संभवतः ड्रिल सुराख टूट भी जाए। काटते समय एक ड्रिल के दोनों लीपों को दो कटिंग टूलों की भांति समझना चाहिए। ये ड्रिल लीप दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए। ऐसा न होने पर सुराख का व्यास आवश्यकता से अधिक बड़ा बनेगा। ड्रिल के लीपों को कास्ट आयरन के दशा में पर्याप्त 90 डिग्री कोण पर ग्राइंड करना चाहिए। ड्रिल की कटिंग स्पीड 5 mm फाई के लिए 18 और 15 mm फाई के लिए 21 या 20 mm फाई के लिए 24 मीटर पर मिनट रखनी चाहिए।
ड्रिल किए जाने वाले सुराख। छठा पॉइंट है ड्रिल किए जाने वाला सुराख 25 mm व्यास से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी दो क्वेश्चन को देखते हैं। देखकर इसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इस बार के एग्जाम में आना ही है। इसमें से एक नहीं तो दो आएगा, दोनों आ सकता है। और इसमें अगला वीडियो में हम दो क्वेश्चन के बारे में, तीन क्वेश्चन के बारे में और जानेंगे। दो या तीन क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। और तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।